हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टैक्सेशन में चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो इलस्ट्रेशन कराया, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। उसमें मैंने आपको बताया GAV कैसे फाइंड करते हैं। आज भी हम GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे वो ही सीखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं तो देखो इसकी मीनिंग समझे। आप देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या बता रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल, नीचे जो आपको डिटेल दी हुई है ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन बाय एन एसएसई, एक टैक्स पेयर है एक एसएसई है, उसके अलग अलग हाउस दिए हुए हैं आपको। डिटरमाइन फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमें GAV ही फाइंड करना है ऑफ ईच हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले तो 3 हाउस है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 3 हाउस है। ठीक है, फिर आप क्या बता रहा है, म्यूनसिपल वैल्यू बता रहा है, दूसरा फेयर रेंट बता रहा है, स्टैंडर्ड रेंट, और इसके बाद एनुअल रेंट रिसीवेबल, और उसके बाद वैकेंसी पीरियड भी बता रहा है। वैकेंसी पीरियड मतलब मीन्स आपने रेंट पे दिया है तो ये 2 मंथ दिखा रहा है। वैकेंसी पीरियड मतलब 2 महीने वो मकान जो है खाली है, मतलब जो हाउस है वो खाली है, आपको रेंट नहीं मिला है 2 मंथ का, ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, रेंट रिसीव्ड ऑफ रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग पीरियड का आपको रेंट कितना मिला है उसके बारे में हमें ये काम करनी है। हमें ये रेंट रिसीवेबल पूरे साल का हमें 75,000 मिलना चाहिए। हाउस नंबर 1 के लिए, हाउस नंबर 2 के लिए 36,000 और 72,000 इतना मिलना चाहिए, ये रेंट रिसीवेबल है। ठीक है, तो हमें यही काम के हैं, म्यूनसिपल वैल्यू, एनुअल फेयर रेंट, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और इसके बाद वैकेंसी पीरियड। तो अभी देखो ये हमें चीज़ें देखनी है, और जैसे हम लास्ट वीडियो में सीख के आए, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो देखें, वो देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 3 स्टेप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले हमारा हाउस नंबर 1 आप देख सकते हो, हाउस नंबर 1, तो स्टेप 1, तो उसमें क्या होगा, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में से हायर वैल्यू देखनी है। तो 54 और 65 दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 65,000। ठीक है, तो ये हुई स्टेप 1 पूरा। अभी स्टेप टू में क्या करोगे, वैल्यू ऑफ स्टेप वन की जो वैल्यू है 65,000, और स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 59,500, दोनों में से लोअर वैल्यू छोटा देखना है। तो लोअर वैल्यू कौन सी है, 59,500, ये हुई हमारे स्टेप 2 की वैल्यू। आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3 में आप देख सकते हो ये जो स्टेप 2 की वैल्यू आई 59,500, और एनुअल रेंट रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में दिया गया है 75,000। ठीक है ना, इन दोनों में से हायर वैल्यू देखनी है। हायर वैल्यू हमारी कौन सी है, 75,000। ओके, इन दोनों में आप चेक करो तो 75,000 है। तो 75,000 ये हमारी, ये हम सीख के इलस्ट्रेशन 2 में इतना, पर अभी क्या हमें वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेप 3 की जो वैल्यू है ना ये 75,000, इसमें से माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से आप देखो वैकेंसी कितना है, वैकेंसी 2 मंथ है, मतलब 2 महीना आपको रेंट नहीं मिला, और ये 2 मंथ किस पे निकालेंगे, ये जो रेंट रिसीवेबल है इस पे निकालना है, ध्यान रखना। मीन्स इस तरह 75,000, ठीक है, ये पूरे साल का मिलना चाहिए, और नहीं मिला 2 मंथ का मतलब 2/12 करो, ऐसे करोगे तो 12,500 आएगा। तो ये आपको लॉस हुआ वैकेंसी पीरियड की वजह से, तो वो लॉस आपको माइनस करना है। तो इस तरह स्टेप 3 की जो वैल्यू आई 75,000, उसमें से माइनस करूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, देख सकते हो 75,000 इंटू 2/12। ठीक है, तो कितना है, 12,500 आया, माइनस किया 62,500, ये आपकी फाइनल GAV हो गई। ठीक है, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप देख सकते हो। ओके, तो ये हाउस नंबर 1 के लिए हो गया। अभी हाउस नंबर 2 में देखें, सेम है, हाउस नंबर 2 में भी हमें सेम म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट सब मिले हुए हैं, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीवेबल, और वैकेंसी पीरियड 3 मंथ है। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस है जैसे इलस्ट्रेशन 2 में किया, अभी हमने जैसे किया सेम प्रोसेस। भाई स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जो आपके पास म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू है इन दोनों में से जो बड़ा होगा, तो कौन सा है बड़ा, 48,000। फिर स्टेप 2 में ये स्टेप 1 की जो वैल्यू आई 48,000 वो, और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में छोटा 42,000। ठीक है, फिर ये स्टेप 2 की जो वैल्यू आई 42,000, और रेंट रिसीवेबल आपको जो दिया हुआ है 36,000, इन दोनों में से बड़ा, इन दोनों में से बड़ा 42,000। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ स्टेप 3 आई। ठीक है, 42,000, और उसमें से माइनस करूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, पर वैकेंसी किस पे निकालोगे, जो रेंट रिसीवेबल है, ये ध्यान रखना 42,000 पे नहीं निकलेगा, रेंट रिसीवेबल आपका कितना है 36,000।
तो इसी पे निकालना है आपको 36,000 इंटू और 3 मंथ है तो 3/12 करेंगे, तो ये वैकेंसी की वजह से आपको लॉस हुआ। कितना आएगा? आई थिंक 9,000 आएगा। ओके, तो 9,000 हम माइनस करेंगे इस तरह। तो आप देख सकते हो स्टेप 3 की जो वैल्यू है 42,000, उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी 36,000 इंटू 3/12 9,000 आया, माइनस करूंगा 33,000। ये 33,000 जो आया वो फाइनल GAV आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हाउस नंबर 2 की आई। अभी इसी तरह हाउस नंबर 3 में भी आप देख सकते हो सेम ही है। हमें म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है और वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है 2 मंथ। ठीक है, तो ये तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी मतलब इस तरह करेंगे 72,000 एंड 2/12 ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो सिंपल सेम प्रोसेस करेंगे। हाउस नंबर 3 देखो, हाउस नंबर 3 आप देख सकते हो उसमें स्टेप 1 क्या करोगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में से जो बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है 72,000। और अभी स्टेप 1 की जो वैल्यू आई 72,000 और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में से छोटा होगा लोअर वैल्यू 60,000। ठीक है, फिर ये स्टेप 2 की जो वैल्यू आई 60,000 और आपको रेंट रिसीवेबल दिया हुआ क्वेश्चन में 72,000, इन दोनों में बड़ा, तो बड़ा कौन सा है 72,000। तो ये स्टेप 3 की वैल्यू आई 72,000 और इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, मैंने जो बताया, रेंट रिसीवेबल जो है, रेंट रिसीवेबल आपका 72,000 है, तो 72,000 पे आपको निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आप देख सकते हो रेंट रिसीवेबल आपका 72,000 है, उस पर आपको 2 मंथ मतलब 2/12 करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो ये स्टेप 3 की वैल्यू जो आई हमारी 72,000 ही आई, ये स्टेप 3 की वैल्यू। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो क्या करोगे 72,000 इंटू 2/12 तो कितना है 12,000, माइनस करोगे 60,000, तो ये जो 60,000 आया वो फाइनल GAV आया, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। तो ये ध्यान रखना है, आपको ये सोचना है क्या मिला हुआ है और उस हिसाब से हमें क्या करना है। अभी भी और भी GAV के सम है, कराने हैं, क्योंकि वो आना ज़रूरी है। ये आएगा तो पीछे आगे जो सम होंगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट को ज़्यादातर इसी में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है GAV फाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 3 किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए अब इतना ही, थैंक यू।